ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न हों। ये गाना आज से आधी शताब्दी से भी पहले गूंजा था और तब से लेकर आज तक ये गाना सुनने वालों को मेला समान जीवन की हकीकतों से रूबरू करा रहा है। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। ये गाना देश की आजादी के बाद रिलीज होने वाली सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म मेला का है, जिसके एक से बढ़कर एक गीतों ने तब पूरे देश में धूम मचाई थी। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन। आजादी के बाद की यह पहली फिल्म थी जिसका बुद्धिजीवियों और समीक्षकों ने जोरदार विरोध किया, लेकिन इस फिल्म ने मोहम्मद रफी, मुकेश और शमशाद बेगम के यादगार गानों की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आई सावन ऋतु आई, सजन मोरा डोले, मन लगे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने केवल एक गीत गाया था, लेकिन उसी गीत के बल पर रफी साहब ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी आवाज की ऐसी चमक बिखेरी कि उस चमक से फिल्म संगीत की दुनिया अगले 3 दशक तक रोशन रही। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। इस गीत के कारण मोहम्मद रफी और नौशाद की अटूट जोड़ी बन गई। इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों इस सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म का विरोध हुआ था और गानों की बदौलत इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट इस फिल्म तथा इस फिल्म के गीतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म मेला ने जो कामयाबी हासिल की, उसकी बदौलत न केवल फिल्म के निर्देशक S.U. सन्नी, संगीतकार नौशाद, अभिनेता दिलीप कुमार, अभिनेत्री नरगिस, गायक मोहम्मद रफी और मुकेश अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रथम पंक्ति पर आ गए थे। फिल्म शहीद की अपार सफलता के 7 दिन बाद दिलीप कुमार की फिल्म मेला रिलीज हुई, जिसमें वह नरगिस के साथ पहली बार नजर आए। फिल्म मेला संगीत प्रधान फिल्म थी। फिल्म के मुख्य कलाकारों में दिलीप कुमार और नरगिस के अलावा जीवन, अमर और नूरजहां शामिल थे। हालांकि फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन ये फिल्म बुद्धिजीवियों और समीक्षकों को बिल्कुल रास नहीं आई। इन लोगों ने फिल्म की खूब आलोचना की और समाज के कई वर्गों ने इस फिल्म का जोरदार विरोध किया। हालांकि आज फिल्मों में बॉयकॉट करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, लेकिन आपको शायद पता हो कि फिल्म मेला आजादी के बाद पहली फिल्म थी जिसका बॉयकॉट करने की अपील की गई थी। यहाँ तक कि फिल्म के निर्माता को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। समीक्षकों ने इस फिल्म की कहानी का खूब विरोध किया। कई लोगों ने इस फिल्म को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाने वाला बताया। इस फिल्म का नायक खुदकुशी कर लेता है और इसके लिए समीक्षकों ने फिल्म को खुदकुशी को बढ़ावा देने वाला बताया। फिल्म में जीवन ने खलनायक का किरदार निभाया था, जो फिल्म में आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। ऐसे में इस फिल्म पर सेना की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया। समीक्षकों ने फिल्म के निर्माता पर धारा 309 के तहत केस दर्ज करके निर्माता को गिरफ्तार करने की भी मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे फिल्म ने गानों की बदौलत इतनी कमाई की कि निर्माता की तिजोरियां भर गईं। मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। आए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, दुनिया ने हमें 8 अक्टूबर 1948 को ये फिल्म मुंबई के एक्सेलसियर सिनेमा में प्रदर्शित की गई। वो जमाना सस्ती का था और सस्ती के उस जमाने में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपए का रिकॉर्ड बिजनेस किया, जो कि महंगाई की दर के हिसाब से आज के 340 करोड़ रुपए के बराबर होता है। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि फिल्म में नायक की भूमिका निभाने वाले दिलीप कुमार को भी ये कहानी पसंद नहीं आई थी और इस आधार पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। लेकिन जब दिलीप कुमार ने फिल्म के गाने सुने तो वह फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। इस फिल्म के मुख्य गायक मुकेश जी थे, जिन्होंने दिलीप कुमार के लिए आवाज दी, जबकि शमशाद बेगम ने नरगिस के लिए गीत गाए। फिल्म के 14 गीतों में से 5 एकल गीत शमशाद बेगम के गाए हुए थे। परदेस बलम तुम जाओगे, कहो मेरी कसम कब आओगे। तकदीर बनी बनकर बिग धरती का आकाश पुकारे।
जबकि 5 युगल गीत शमशाद बेगम ने मुकेश के साथ मिलकर गाए। मुकेश ने एक एकल गीत गाया जो कि काफी लोकप्रिय हुआ। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये। फिल्म में एक गीत जोहराबाई अंबाले वाली ने गाया। छुपकर मेरी नजर से, छुपकर मेरी नजर से। संगीतकार नौशाद साहब ने इस फिल्म का केवल एक गीत मोहम्मद रफी से गवाया था। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। असल में जब यह फिल्म बन रही थी तब मोहम्मद रफी फिल्म संगीत की दुनिया में नए थे। हालांकि रफी साहब साल 1947 में फिल्म जुगनू में एक गाना गा चुके थे जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। ये गाना था, आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे। यह गाना धमाल किस्म का होते हुए भी बेहतरीन तर्ज की वजह से लोगों को पसंद आ गया। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी ने नूरजहां के साथ यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है युगल गीत गाया और इस गाने ने देश भर में तहलका मचा दिया। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। लेकिन मोहम्मद रफी की इन आरंभिक कामयाबियों के बावजूद नौशाद रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल फिल्मों में नायक के लिए करने में कतराते थे। यही कारण था कि उन्होंने फिल्म में अनोखी अदा के सारे गीत मुकेश से गवाए। इसी तरह नौशाद ने फिल्म मेला में दिलीप कुमार के लिए सारे गीत मुकेश साहब से गवाए और मोहम्मद रफी को केवल शीर्षक गीत ये जिंदगी के मेले गाने को दिया। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। लेकिन मेला को जिस गीत के लिए याद किया जाता है वह गीत ये जिंदगी के मेले ही है। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि मोहम्मद रफी इसके बाद घर घर जाने लगे और इस गीत के बाद नौशाद और रफी साहब की अटूट जोड़ी बन गई। यह गीत न केवल रफी साहब के अमर गीतों में बल्कि फिल्म संगीत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। इस गीत के भाव, शब्द और तर्ज उच्च कोटि के थे। मोहम्मद रफी के असरदार स्वर ने इस गीत को अमर बना दिया। रफी साहब ने इस गीत को एक रूहानी आवाज दी जिससे ये गीत अमर हो गया। इस गीत के साथ मोहम्मद रफी सफलता के शिखर तक जा पहुंचे। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। यह गीत अपनी प्रकार का एक अजीबोगरीब गीत है जिसकी मिसाल पूरे फिल्म जगत में नहीं मिलती। इस गीत के बनने का किस्सा यह है कि नौशाद साहब ने अपने किसी उस्ताद से एक शेर सुन रखा था जिसके बोल थे, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। नौशाद साहब ने इसी के आधार पर गीतकार शकील बदायूनी से एक नया गीत लिखने को कहा। शकील साहब ने बड़ी निपुणता के साथ फानी दुनिया के बारे में अपने विचारों को शेर की शक्ल में ढाला। संगीतकार नौशाद के संगीत के सहारे यह गीत इस तरह का बन गया कि सीधे सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। इस गीत ने श्रोताओं के दिलों में हलचल मचा दी और हर सुनने वाला व्यक्ति यही समझता था कि उसकी अपनी कहानी बयां की जा रही है। होंगे यही झमेले ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम। इस गीत को मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया और सिनेमा के पर्दे पर इसे गुमनाम कलाकार पर फिल्माया गया। लेकिन इसके बावजूद इस गीत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस गाने में रफी साहब ने जैसी तान छेड़ी उसके बाद नौशाद रफी साहब की आवाज के मुरीद हो गए और लंबे अरसे तक दोनों की जोड़ी बनी रही। जानकारों का कहना है कि मुकेश जी का बैकग्राउंड शास्त्रीय संगीत का नहीं था और ऊंचे सुर वाले गानों में रफी साहब का कोई तोड़ नहीं था। ऐसे में आने वाले समय में नौशाद साहब के संगीत में मोहम्मद रफी स्थायी तौर पर जुड़ गए। मोहम्मद रफी के गाए इस गाने तथा मुकेश और शमशाद बेगम के गाए सदाबहार गानों के कारण फिल्म मेला ऐसी कामयाब हुई कि इसके बाद निर्देशक S.U. सनी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सनी आर्ट प्रोडक्शन बना ली, जिसके बाद में बाबुल, उड़न खटोला और कोहिनूर जैसी कालजयी फिल्में बनी। तो दोस्तों, आप फिल्म मेला के गीतों और फिल्म की कहानी को लेकर हुए विवाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको फिल्म मेला का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।